हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाओ प्राइम। ये है रिवेंज सीरीज का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शुरू में दिखते हैं मिंग को एक जेल की सफाई काम मिला है। यहाँ पर काफी सारी लड़कियों को कैद करके रखा गया है। जैसे ही लड़कियां मिंग को देखती है, मिंग को सिड्यूस करने की उससे परिवार से बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन मिंग इन सभी को इग्नोर करता है। तभी एक लड़की अपना नया तरीका यूज करती है। वो अपने कुछ कपड़े उतार कर उसे मिंग के सामने फेंक देती है। फिर मिंग को ना चाहते हुए भी इस लड़की को ये कपड़े पकड़ने के लिए इसके पास में आना पड़ता है, और तभी ये लड़की मिंग पर अटैक कर देती है, जिससे मिंग बड़ी आसानी से अपने कल्ट्रेशन पावर से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन फिर भी इस लड़की को मारता नहीं है और अपने सफाई काम को आगे कंटिन्यू करता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, जिससे मिंग देखते पहचान जाता है। उसे इसका नाम नहीं पता, लेकिन वो जानता है कहीं ना कहीं उसने इसे देखा है। थोड़ा गौर से देखने के बाद में मिंग को याद आता है ये वही लड़की है जिससे वो टियांगोंग जियो के अंदर मिला था, और इसने उस टाइम पर मिंग से शादी करने की कोशिश की थी, लेकिन मिंग ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। ये सब कुछ याद आने के बाद में मिंग इस लड़की के पास में आता है और उसे कहने लगता है, लड़की क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? वो लड़की यहाँ पर मिंग को इग्नोर करती है, कुछ जवाब नहीं देती। मिंग कहता है, ये मैं हूँ, तुम्हें याद है हम पहले भी मिले थे। मैंने उस टाइम पर एल्फ्स को पकाए खाने की बात की थी और तुम्हें इस बात से बहुत बुरा लगा था, तुम वहां से चली गई थी। जी सुनने के बाद में इस लड़की को भी थोड़ा बहुत याद आने लगता है। ये मिंग को थोड़ा गौर से देखती है, लेकिन क्योंकि मिंग इस टाइम पर जी वूजियो के रूप में है, इसलिए उसे ठीक तरह से पहचान नहीं पाती। मिंग कहता है, ये मैं हूँ, मैं वही हूँ, मैंने यहाँ पर अपना रूप बदल के रखा है। अब क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम यहाँ पर कैसे आई? तुम्हें जेल में बंद किसने किया? और सबके अलावा मेरा एक और सवाल है, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारा नाम भूल गया हूँ। ये सुनकर उस लड़की को थोड़ा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्सा होते हुए कहने लगती है, मेरा नाम भी जूसिन है और मैं ताइन सेक्ट की एक डिस्पेल हूँ। एक साल पहले ताइन सेक्ट के ऊपर क्यूटियन सेक्ट के लोगों ने अटैक कर दिया था। उस अटैक के अंदर हमारा सेक्ट हार गया और क्यूटियन सेक्ट ने हमारे सेक्ट पे कब्जा कर लिया। उन लोगों ने मेरे पिता को भी मार दिया और मुझे यहाँ पर इस जेल के अंदर सड़ने के लिए छोड़ दिया। वैसे उन्होंने मुझे ऑफर दिया था कि मैं इक्वल हेवन सेक्ट को ज्वाइन कर लूं, लेकिन मैंने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि मैं ऐसे किसी भी सेक्ट को ज्वाइन करने वाली नहीं हूँ। इसी वजह से मैं किसी सेक्ट के अंदर नहीं, एक जेल के अंदर हूँ। जी सुनकर मिंग सोचने लगता है, ये क्यूटियन सेक्ट बहुत ताकतवर है, इसने बड़ी आसानी से टाइन सेक्ट को हरा दिया और इस लड़की को भी जेल में बंद कर दिया। मुझे किसी तरीके से इस लड़की की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सोचकर मिंग उस लड़की से कहता है, क्या तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो? ज्यूसिन कहती है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? मिंग कहता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं तुम्हें मदद करूंगा। अगर तुम अभी यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहती हो, मैं तुरंत यहाँ से तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। उसके बाद में तुम दोबारा से अपनी एक नई लाइफ शुरू कर सकती हो। मुझे यकीन है बाहरी दुनिया में तुम्हारी लाइफ इस जेल से तो काफी अच्छी होगी। ये सुनकर जूसिन बहुत खुश जाती है, वो खुशी के कारण रोने लगती है और मिंग से उसके लिए थैंक यू कहने लगती है। मिंग सोचता है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है, मैं इसको ऐसे ही बाहर नहीं छोड़ सकता हूँ। ये एक साल से इस जेल के अंदर है, इस एक साल के अंदर तो बाहरी दुनिया में सब कुछ बदल चुका है। इसके लिए इसके आगे की लाइफ काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। ये सोचकर मिंग अभी के लिए तो उस लड़की को वहीं पे छोड़ता है और फिर अपने सफाई काम को जारी रखता है। एक एक करके सभी फ्लोर की सफाई करने के बाद में मिंग सीधे 9th फ्लोर पे पहुंचता है, जो कि इस प्रिजन के बाकी फ्लोर से एकदम अलग है। इस जगह पर बहुत सारे तिलिस्मन लगाए गए हैं और इस पूरे फ्लोर पे केवल एक ही जेल है, जिसके अंदर एक ही बंदे को कैद किया गया है। इस जेल को देखकर मिंग सोचने लगता है, ये बंदा जिसे यहाँ पर कैद करके रखा गया होगा वो बहुत ताकतवर होगा, इसी वजह से उसके लिए सिक्योरिटी रखी गई है। इतने सारे तिलिस्मन को यहाँ पे लगाया गया है, मुझे भी यहाँ पर थोड़ा केयरफुली काम करना चाहिए। हो सकता है ये यहाँ पर मेरे साथ में कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करे। ये सोचते हुए मिंग जैसे ही उस जेल के एकदम पास से पहुंचता है, जेल के अंदर से एक आवाज आती है। इसे सुनकर मिंग थोड़ा सा घबरा जाता है। वो कहने लगता है, कौन है यहाँ पर, कहाँ से आ रही है आवाज? जेल के अंदर से वो बंदा बोलता है, ये मैं हूँ, मैं इस जेल के अंदर बंद हूँ और तुम्हारे ठीक सामने हूँ। मेरा नाम तेनजी है, शायद तुमने मेरा नाम पहले भी सुना होगा। तिनयुआन लिस्ट के अंदर मेरा नाम तीसरे नंबर पर है। मेरे को सुप्रीम कल्टेशन की कई सारी स्किल्स आती है। मिंग कहता है, क्या सच में तुम्हारा नाम तिनयुआन लिस्ट के तीसरे नंबर पर है? ये तो वही लिस्ट है ना जिसके अंदर इस वर्ल्ड के सबसे ताकतवर कल्टिवेटर्स के नाम है। तुम्हारा नाम तीसरे नंबर पर है, यानी इसका मतलब तुम इस टाइम पर पूरे वर्ल्ड के तीसरे नंबर पे सबसे ताकतवर कल्टिवेटर हो। इतने ताकतवर होने के बावजूद भी तुम यहाँ पर इस जेल के अंदर क्यों हो? तुम अरेस्ट कैसे हुए? तेनजी कहता है, मेरे साथ में धोखा हुआ है। क्यूटियांजो सेट के लीडर ने मुझे अपने पास में मिलने के लिए बुलाया था। वो चाहता था मैं उनके सेट को ज्वाइन कर लूं, लेकिन मैंने इस चीज के लिए साफ मना कर दिया। इसी वजह से उसने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया है। ये सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि मुझे कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। उस फाइट के अंदर मैं उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाया और उन्होंने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। यहाँ पे कैद रहते हुए मैं केवल दो चीजें कर सकता हूँ, या तो उनके सामने सरेंडर कर दूं या फिर मर जाऊं। ये सुनकर मिंग अजीब सा मुंह बनाता है और कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतने ताकतवर हो, तुम्हें कोई इस तरह से इस जेल के अंदर कैद नहीं कर सकता, वो भी तुम्हारी परमिशन के बिना। लेकिन फिर भी जिस भी कारण से तुम्हें यहाँ पर कैद करके रखा गया हो, लेकिन तुम बिल्कुल रेस्पेक्ट के काबिल हो क्योंकि तुम्हारा नाम तिनयुआन लिस्ट के अंदर है। तुम्हारा नाम इस लिस्ट के अंदर आ गया, इसका मतलब ये बात सही है कि तुम बहुत ताकतवर हो और तुम्हारी काफी जिस तरीके से रेस्पेक्ट की जानी चाहिए। ये कहते हुए मिंग सोच रहा होता है, चाहे कुछ भी हो मुझे भी बहुत शक हो रहा है
कि या तो ये बंदा मुझसे झूठ बोल रहा है, इसका नाम किसी भी ऐसी लिस्ट के अंदर नहीं है, या फिर इस तरीके से जेल में कैद होने का इसका कोई अलग ही कारण है। इसने अभी जो भी कहानी मुझे सुनाई है वो पूरी तरह झूठी है, क्योंकि इतने ताकतवर इंसान के साथ में कोई ऐसी चीटिंग नहीं कर सकता है। लेकिन मुझे इस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं यहाँ पर सफाई करने के लिए आया हूँ, अपना काम करता हूँ और फिर यहाँ से निकलता हूँ। ये सब सोचकर मिंग वहां जाने लगता है। तभी तेंजी कहता है, लड़के रुको प्लीज, मुझ पर शक मत करो, मैं तुमसे एकदम सच कह रहा हूँ। मैंने जो भी तुम्हें बताया है वो सब सच है। मुझे यहाँ पर गलत तरीके से कैद करके रखा गया है, प्लीज मेरी मदद करो। बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई यहाँ पर आ जाए। आज बहुत टाइम के बाद में कोई यहाँ पर आया है, मेरे को कोई दूसरा इंसान दिखाई दिया है। मुझ में थोड़ी उम्मीद आई है कि मैं किस तरीके से यहाँ से निकल सकता हूँ। अब तुम ऐसे मेरी उम्मीद तोड़कर यहाँ से मत जाओ। ये तो सुनकर मिंग को थोड़ा तरस आ जाता है। मिंग वहीं रुक जाता है और कहने लगता है, तुम तिनयुआन लिस्ट के अंदर नंबर 3 पर हो। मैं जानना चाहता हूँ तुम इस टाइम पर किस रिलीम करो। मुझे यकीन है तुम्हारा कल्टिशन रिलीम काफी ज्यादा हाई होगा। तेंजी कहता है, तुम इस टाइम पर मुझसे बहुत ज्यादा दूर हो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है और इस बेकार जगह पर रहते हुए मैं बहुत बुरी तरह थक चुका हूँ। मेरे से ठीक से बोला भी नहीं जा रहा। क्या तुम थोड़ा पास आ सकते हो ताकि मैं धीरे धीरे बात करूँ तो भी तुम्हें सुनाई दी जाए। मैं इतना थका हुआ हूँ कि मेरे लिए इससे चिल्लाना काफी ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है। मिंग कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम बहुत थके हुए हो तो ऐसा करो आराम कर लो, मैं चलता हूँ, हम किसी और दिन बात कर लेंगे। ये सुनने के बाद में तेंजी का मुंह दिखाई तो नहीं देता, लेकिन ये बात तो पक्की है, उसका मुंह उतर जाता है। वो मिंग से दूर से कन्वर्सेशन करने के लिए मान जाता है। वो कहने लगता है, तिनयुआन लिस्ट के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स के नाम है, इन सभी के अंदर जो टॉप 10 पर है वो सबके सब लॉन्गविटी रिलेम पर है, और मैं जो इस लिस्ट के अंदर तीसरे नंबर पर हूँ वो लॉन्गविटी रिलेम के 4th स्टेज पर हूँ। ये सुनकर मिंग सोचने लगता है, लॉन्गविटी रिलेम का 4th स्टेज, यानी इसका मतलब इसकी पावर उस फॉक्स लेडी से भी कहीं ज्यादा है। फिर भी वही कहता है, तुम्हारा लेवल ज्यादा हाई है, फिर भी क्यूटियन सेक्ट का लीडर तुम्हें हरा कैसे पाया? वो तुम्हारे साथ में किसी भी तरह की चालाकी यूज करने से पहले 10 बार सोचेगा। जब पर मेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल पड़ रहा है कि तुम्हें कोई फंसा सकता है। तिंजी कहता है, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो बहुत चालाक है। उसने मुझसे फाइट की ही नहीं बल्कि मुझे गलत तरह से फंसा दिया। मैं जब उससे मिलने गया तब उसने मुझे बताया कि उसे एक बहुत ही शानदार जगह मिली है, जो कि एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है। वहां पर कुछ खास लोग नहीं रहते हैं, लेकिन उस जगह पर बहुत शानदार रिसोर्सेज है। अगर उन रिसोर्सेज को हम हासिल कर लेते हैं तो हमारी पावर बहुत बढ़ जाएगी। ये सुनने के बाद मुझे लगने लगा इसने मुझे मीटिंग में बुलाया है ताकि मैं उस जगह इंचार्ज बन सकूं, और फिर ऐसा ही हुआ, उसने मुझे उस जगह इंचार्ज बना दिया। मैं उस जगह पर गया और वहीं पर उसकी चाल में फंस गया। वहां पर उसने अपना पूरा एक प्लान बना के रखा था। मेरे वहां पर पहुंचते ही अचानक से बहुत सारे कल्टिवेटर्स ने मुझे पर अटैक कर दिया। ये अटैक इतना अचानक से था कि मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने मुझे हराने के लिए उस जगह के काफी सारे रिसोर्स का यूज किया और मेरी सारी पावर को बुरी से दबा दिया। मैं उनके सामने कुछ कर ही नहीं पा रहा था। मिंग कहता है, जब उनके सामने आप कुछ नहीं कर पाए तो मैं तो क्या ही कर लूंगा, मेरी पावर तो आपसे बहुत ज्यादा कम है, मैं तो एक छोटा सा कमजोर सा कल्टिवेटर हूँ। तिनजी कहता है, बहुत टाइम के बाद में यहाँ पर कोई आया है, मुझे केवल तुमसे उम्मीद है, तुम ही कुछ कर सकते हो। मिंग कहता है, मैं मना कर चुका हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी पावर बहुत कम है, मेरी बुद्धि एकदम सीमित है, और इस सब के अलावा मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं इतने बड़े सेक्ट से आपको बचाने के लिए लड़ाई कर सकूं। और अगर किसी तरीके से मुझ में ये तीनों होते भी तो भी मैं क्यूटियन सेक्ट का एक डेस्पल हूँ। इस तरह से देखा जाए तो आप मेरे भी दुश्मन है, और अपने दुश्मन की मदद मैं किसी भी हाल में नहीं करूंगा। तिनजी कहता है, मुझे ऐसे छुड़ाने के तुम्हारे भी बहुत सारे फायदे होंगे। मेरे को काफी सारी स्किल्स आती है जो कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। वो स्किल कुछ ऐसी भी होगी जो कि क्यूटियन सेक्ट तुम्हें कई सालों में भी नहीं सिखा पाएगा, वो तुम मुझसे सीख जाओगे। उसके बाद में तुम्हारी पावर काफी बढ़ जाएगी। मिंग कहता है, लेकिन मुझे आपके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर मैं किस तरीके से आपको यहाँ से छुड़ा भी लेता हूँ तो आप यहाँ से छूटते ही भाग जाओगे, और ऐसा भी हो सकता है आप मुझ पर अटैक करने की कोशिश करो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी पावर इतनी कम है, मैं आपसे खुद को बचा भी नहीं पाऊंगा। तिनजी कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और रही बात उस स्किल की, वो स्किल मैं तुम्हें पहले सिखा सकता हूँ। तुम मुझसे ये शानदार स्किल सीख लो, उसके बाद में जब तुम्हें स्किल पूरी तरह से आ जाए उसके बाद डिसाइड करना कि तुम्हें मेरी मदद करनी है या फिर नहीं। ये तुम्हारे लिए एक काफी अच्छा मौका हो सकता है। स्वॉर्ड कहती है, हाँ मास्टर, आपको इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जैसा कि ये बंदा कह रहा है ये बहुत ताकतवर है, तो मुझे यकीन है स्किल भी काफी अच्छी होगी। अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से आपके साथ में कोई ट्रिक करने की कोशिश करेगा तो मुझे पहले पता चल जाएगा और मैं सही टाइम पर आपको आगाह कर दूंगी। इस तरह से हम इसे किसी भी चाल में नहीं फंसेंगे। बिबिन कहती है, हाँ मास्टर, मुझे भी ऐसा लगता है। आपके इस नए रूबी रोप से कनेक्ट होने के साथ में ही मेरी नॉलेज काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए अब मैं भी इसकी किसी भी ट्रिक को ट्रैक कर सकती हूँ। अगर इसने कोई भी गड़बड़ करने का सोचा भी तो भी हमें पहले पता चल जाएगा। ये सुनकर मिंग मान जाता है। वो तिनजी से कहता है, ठीक है, तो मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। मिंग के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।